फूड, टीन फूड, प्रोसेस्ड फूड। मोनोसोडियम और ग्लूटामेट जैसे रसायन कैंसर, बच्चों का मास्टिक स्ट्रोक पैदा कर सकते हैं। इससे दिल की धड़कन बढ़ती है, सिर दर्द और फेफड़े बिगड़ते हैं। मुंह, छाती, गला और चर्म रोग व उनकी संवेदनशीलता घटने लगती है। जिन सोडियम आदि के संयोजन से खाद्य सामग्री को स्वादिष्ट बनाने में आते हैं, उससे भी दांतों में सड़ाहट, हृदय रोग, तीव्र रक्तचाप, फेफड़ों की बीमारी हो सकती है। बाजारू पेय, अचार, हॉटडॉग, जाम, जेली में आने वाली अमारांत से कैंसर होता है। जिलेटिन गाय की हड्डी और पैर की खूर में से बनता है। जेली, आइसक्रीम, चीज केक, विदेशी मिठाइयाँ और मिंट में उपयोग होता है। बहुत सारी आइसक्रीम में जिलेटिन, चर्बी प्लस ई नाम का मांसाहारी एडिटिव उपयोग होता है। जिलेटिन प्राणियों की हड्डियों का पाउडर है। इसका उपयोग जेली, आइसक्रीम, पिपरमिंट कैप्सूल, च्युइंगम आदि बनाने में किया जाता है। जाजब्स एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग सफ़ेद पिपरमिंट जेली क्रिस्टल में जेलेटिन आता है। बटर में उसी रंग के असंख्य रस जीव जंतु होते हैं। चाइना ग्रास समृद्धि काई सेवल के मिश्रण से बनाया जाता है। क्राफ्ट चीज़ 2-3 नीम के जन्मे बछड़े के जठर को निचोड़कर रस निकाला जाता है। ये पिज़्ज़ा के ऊपर लगाने में काम आता है। मेंटोस इसे बनाने में बिफ्टलो, बोन, हड्डी का पाउडर और जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। पोलो इसमें जिलेटिन और बीफ ओरिजिन गाय बैल के मांस का मिश्रण किया जाता है। इसमें मांसाणु के कारण इन्हें खाने वाले के स्वभाव में तीखापन, बात में चिड़चिड़ापन आदि होता है। नूडल्स सेव पैकेट इसमें चिकन फ्लेवर, मुर्गी का और अंडे का रस होता है जो नाश्ते में खाते हैं। सूप पाउडर तथा सूप क्यूब इसमें भी मुर्गी का रस आता है। पेप्सिन साबूदाना का वेफर रतालू नाम के जमीन कण के रस से बनती है। रस के कुंड में असंख्य कीड़े आदि जंतु पैर से कुचल दिए जाते हैं। उस रस के गोल गोल दानों का साबूदाना कहते हैं। इसमें अनंतकाय और असंख्य रस जंतु का कचूमर निकलता है। टूथपेस्ट प्राय सभी में अंडे का रस, हड्डी का पाउडर तथा प्राणिज ग्लिसरीन की मिलावट होती है। इसके स्थान पर वज्रदंती, वैद्यनाथ, लाल दंत मंजन, विक्को, हर्बो एवं दंतेश्वरी आदि का उपयोग करें। स्नान के साबुन इसमें अधिकतर प्राणिज चर्बी होती है। लिपस्टिक शैम्पू इसमें जानवरों की हड्डी का पाउडर, लाल खून, चर्बी, जानवरों के निचोड़ का रस होता है। इन सबकी जांच सुअर, चूहे, बंदर आदि की आंखों में की जाती है, जिससे वे अंधे हो जाते हैं। ब्रेड पाव इसमें अभक्ष्य मैदा, ईयल जैसे अनेक कीड़ों का नाश, खामीर बनाते समय त्रस्त जीवों की अग्नि ही संहार तथा पानी का अंश रह जाने से बासी आटे में करोड़ों जीव बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। ओले गार अभक्ष्य कभी कभी वर्षा के साथ आकाश से बर्फ के गोले गार गिरते हैं। ये बर्फ के समान पानी के कोमल घट का पिंड है। इन्हें ओला कहा जाता है। इनमें पानी के असंख्य जीव होते हैं। जीवन निर्वाह के लिए यह अनावश्यक है तथा बर्फ के सदृश आरोग्य के लिए हानिकारक भी है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों ने इसे अभक्ष्य कहा है। मिट्टी अभक्ष्य सभी प्रकार की मिट्टी, खड़ी, चूने से मिली हुई, कलर, कच्चा नमक आदि अभक्ष्य हैं। इनमें कण कण में पृथ्वी का के असंख्य जीव होते हैं। इन वस्तुओं का भक्षण जीवन के लिए अनावश्यक है। इससे न तो पेट भरता है, न शक्ति मिलती है, अथवा त्याज्य है। मिट्टी भक्षण से होने वाली हानियाँ इसके भक्षण से पथरी, पांडु रोग, सेप्टिक पैचिस जैसे भयंकर बीमारियाँ होती है। मिट्टी से पीलिया, आंव, पित्त तथा शरीर दुर्लभ हो जाता है। कई प्रकार की मिट्टी, मेढक आदि चूमचूर जीवों की योनि रूप है व मिट्टी पेट में जाने से मृत्यु आदि का भय रहता है। विष अभक्ष्य विष अर्थात जहर यह आहार का एक भाग नहीं है, क्योंकि पेट में प्रवेश पाते ही वह मनुष्य के प्राणों का हरण कर लेता है। भ्रम, दाह आदि दोष उत्पन्न करके धीमे धीमे वेदना देकर मार डालता है। विष स्व पर जीवों का घातक होने से अभक्ष्य माना गया है। सर्वज्ञ प्रभु ने 15 कर्मदानों में विष व्यापार भी निषेध किया। इसके व्यापार से अनेक अनर्थ सर्जित होते हैं और आत्मा की दुर्गति होती है। इसलिए विष का आत्मघात में या व्यसन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। विष के प्रकार खनिज, रासायनिक, प्राणिज, वनस्पतिज मिश्रण, विष से सत्व निकालकर अथवा अन्य औषधि प्रयोग से तैयार किए गए रसायन, तालपुट आदि मिश्रण विष है। अभक्ष्य अर्थात अनंत जीवों की हिंसा वाला, त्रस्त जीवों की हिंसा वाला अयोग्य भोजन, शरीर, मन व आत्मा का अहित करने वाला भोजन, शरीर निर्वाह के लिए अनुपयोगी भोजन, दुष्ट वृत्तियों का उत्पन्न करने वाला भोजन, लोक परलोक को बिगाड़ने वाला भोजन। श्री सर्वज्ञ भगवान ने 22 प्रकार के अभक्ष्यों का निषेध किया है। वह वस्तुत युक्ति युक्त है। जिन दोषों के कारण इन पदार्थों को अभक्ष्य कहा गया है वे निम्न अनुसार है। कंद मूल आदि पदार्थों में अनंत जीव का नाश होता है। मांस, मदिरा आदि पदार्थों में दृढ़ से लेकर पंचेंद्रिय तक के असंख्य त्रस्त जीवों का नाश होने से अभक्ष्य है। अभक्ष्य खान पान से आत्मा का स्वभाव कठोर और निष्ठुर बन जाता है। आत्मा का अहित होता है। आत्मा तामसी बनती है। हिंसक वृत्ति भटकती है। अनंत जीवों को दुख देने से असाता, वेदनी आदि अशुभ कर्मों का बंध होता है।
धर्म विरुद्ध भोजन है। जीवन स्थिरता हेतु निरर्थक है। शरीर, मन और आत्मा को अस्वस्थ करता है। जीवन में जड़ता लाता है, जिससे धर्म व रुचि उत्पन्न हो नहीं होती। दुर्गति की आयु को बंद करता है। काम क्रोध की वृद्धि करता है। रस लालसा से भयंकर रोग पैदा करता है। अचानक असमाधिमय मृत्यु होती है। अनंत ज्ञानी के वचन पर विश्वास भंग हो जाता है। इन समस्त हेतुओं को ध्यान में रखकर अनेक दोष उत्पादक अभक्ष्य पदार्थों का आजीवन त्याग सभी के लिए हितकर है। अभक्ष्य पदार्थों में किन जीवों का नाश होता है? गुलर के 5 फलों में वनस्पति के अनगिनत बीजों के जीव, मधु, मदिरा, मक्खन, बोल, अचार, द्विदल, चलित रस, रात्रि भोजन में असंख्य द्विनेन्द्रिय आदि 10 जीव, मांस में विष में पंचेंद्रिय जीव, निगोद के अनंत जीव, समूचिव जीव, कृमि आदि, बर्फ ओले में पानी के असंख्य जीव, मिट्टी में पृथ्वी काल के असंख्य, बहुबीज बैंगन तुझ फल में वनस्पति के जीव और 10 जीव, एठी गुठली पर समूचिव जीव, अनंत काय में कंदमूल के कण कण में अनंत जीव, अज्ञात फल फूल वनस्पति के जीव, पंचेंद्रिय जीव तथा 10 जीवों का नाश है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।